आदेश संगम हुआ हाँ। है मुझे। गोल्डन रूल नंबर 9, इस पे अपनी बात रखनी है। संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। मुझे लगता है कि जो भी एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था में कुछ उसके जो नियम होते हैं, उस नियम पे अगर कोई चीज खड़ी होती है तो उसका काल जो होता है, उसका जो समय होता है, जो वो अस्तित्व में रहती है और उसका निरंतर जो अस्तित्व टिका रहता है, वो सिर्फ उस नेम को जो मानते हैं, जो हमेशा नेमों का पालन करते हैं। जैसे बुद्ध बुद्ध ने भी विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सारे जो बना रखे थे, वो इसलिए बना रखे थे ताकि यहाँ पे जितने भी संघ में आएंगे, संघ में रहेंगे, उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। अब ये काफी बार ऐसा होता है क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो निश्चित तौर पे हर कोई अपने अपने विचार, अपने कोई पहले के सोच लेके संघ से जुड़ता है। और कभी कभार ये हो सकता है कि ये जो उधर के नियम, उधर के जो विचार होते हैं वो लेके आते हैं, तो हमेशा तौर पे वो विचार शायद संघ के हित में नहीं हो, संघ के हित में नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पे संघ को ये घातक हो सकते हैं एक समय के लिए। इस कारणवश ये जो है संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि जितने भी संघ बने हैं, चाहे वो हमारा यूनाइटेड नेशन का संघ हो या हमारा जो भारत, जितने भी राज्य, उसके लिए जो नेम बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना रखे हैं, ये होते किस लिए है? जब ये जो हमारे आज 36 राज्य है, 36 राज्य बंधे क्यों है, वो जुड़े क्यों है? वो जुड़े इसलिए है क्योंकि कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे घटना तौर पे बाबा साहब ने लिखे गए, घटना में, संविधान में लिख गए। अगर आज आप किसी को जाके पूछोगे कि ये देश जो है भारत, एक देश, इतना बड़ा विशाल देश, ये क्यों बंधा पड़ा है, कितने तो लोग हम देखते हैं, काफी बार ये वाक्यता करते भी है कि अगर भारत को एक बंदा, एक बांध के जोड़ के रखा है, तो वो कोई चीज रखी है तो वो है भारत का संविधान। और भारत के संविधान में जो नियमावली दी है कि ये यहां पे न्याय इस तरीके से ही होगा, यहां पे जो हकाधिकार है वो हकाधिकार इस तरीके से दिए जाएंगे। सो ये जो नियमावली है, ये बांध के रखने की एक आ, एक बहुत अहम घटक होता है एक संघ को हमेशा जोड़कर, जुड़कर रहने का। और यहां पे अगर कोई घात, चाहे जिसे कहते हैं पर्पजली या इनएडवर्टेंटली, अब इस इन शब्दों का मुझे अर्थ के तौर पे मतलब, पर्पजली मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप हिंदी में कोई शायद यहाँ पे कोई बोल बोल दे तो ठीक उद्देश्य रहेगा। उद्देश्य उद्देश्य परक उद्देश्य उद्देश्य परक परक सॉरी। उद्देश्य परक उसका हाँ, उद्देश्य उद्देश्य एम। पूरक अगर अगर वो कर दे, तो हेतु पूरक मतलब उनका हेतु ही कोई गलत हो, तो निश्चित तौर पे कोई, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है किसी का हेतु ना हो, कोई हेतु उनका कोई गंद करने की या गलती करने की नहीं हो, बट शायद हो जाती है, तो वो काफी बार सामने आके अगर संघ से माफी मांग ले तो शायद सब ठीक हो जाता है। बट कभी कभार एक आधी ऐसी घटना हो जाती है जिससे संघ को क्षति पहुंच सकती है और हानि पहुंच सकती है। और ये जो संघ जोड़ के, जुड़ के रहने का जो उसका अस्तित्व है, वो
कहीं खो ना जाए, इस कारणवश वो फिर निर्णय लेना अनिवार्य होता है। ज्यादातर अपने संघ में ये जो है, समन संघ में जिसे भी अगर संघादेश दिया जाता है कि आपने संघात किया है, तो उसे अपनी बात रखने की भी एक अवसर दिया जाता है। 1 तारीख को जिस दिन हाउस लगता है उसमें वो बात रख सकते हैं, या कभी इमरजेंसी में भी अगर एक आधी मीटिंग कॉल करके कि भाई किसी ने बहुत ही विलक्षण रूप का अगर कोई ऐसा घात किया हो, तो उसमें मीटिंग बुलवा के वहां पे वो चर्चा में लिया जाता है, और लेके जो भी निर्णय संघ का है, और ऐसी 2-3 घटना हुई भी है जिसमें संघ को क्षति पहुंचने की काफी बार ऐसे लगा कि लाइक नहीं, ये पर्पसली किया गया था है। तो उस वक्त ये जो है संघ घातक की वापसी नहीं है, ये संघ के हित में होता है। और ये बड़े लंबे तौर पे हमें जो संघ जिसे हमें पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसकी आयु अगर निरंतर काल तक रखनी होगी, तो ऐसे लोगों को हमें बाजू को रखना ही होगा, निकालना होगा। और ये इसमें कोई मुझे लगता है दोहराए नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को वापस, जैसे देवदूत का एक उदाहरण भी है जो काफी बार यहाँ पे चर्चित होता है कि देवदूत को भी संघ से निकाला गया था जब उन्होंने बुद्ध पे काफी बार हमला भी किया था। तो उस वक्त भी उनकी कभी भी वापसी संघ में नहीं हुई थी। और आप अगर देखते हो, यूनाइटेड नेशन के भी जिस कंट्री को, जिस राज्य को वो एक बार सैंक्शंस लागू कर देते हैं, तो वो सैंक्शंस सारे अन्य देशों को वहां पे फॉलो करना पड़ता है कि वो देश से कोई भी बायलैटरल टाइज या कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये जो है, ये आज हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन के साथ जो संघ बना है, उसमें भी ये बुद्धकालीन जो या समकालीन जो ये जो नियम था, ये ऐसे ही नियम वहां पे भी लागू है। तो मुझे लगता है कि ये संघ घातक की वापसी कभी नहीं, ये मुझे लगता है संघ के हित में है। बस मैं अपनी बात यहाँ पे ही समाप्त करता हूं। संघ ने मुझे अपनी बात रखने के लिए मुझे सम्मति दी, इसलिए संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद।